नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। जैसा अनुमान था वही हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर चौंकाया। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी और आज संसद में इसे पेश भी कर दिया गया। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण देने वाले बिल को नए नाम के साथ पेश किया गया। ये नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। कल से लोकसभा में इस पर चर्चा होगी। कोशिश होगी कि शुक्रवार तक बिल पास हो जाए। पुरानी संसद से नई संसद में पहुंचते ही सरकार ने 27 साल से अटके इस बिल से श्रीगणेश किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे कई पवित्र कार्य हैं जिनके लिए ईश्वर ने उन्हें चुना है। उन्होंने बिल को सर्वसम्मति से पास करने की प्रार्थना की। भाषण में एक लाइन ये भी जोड़ी कि भविष्य में कौन सत्ता में बैठेगा और कौन विपक्ष में बैठेगा ये उसके व्यवहार पर निर्भर करेगा। इससे इस तरह का इशारा समझ सकते हैं कि जो भी बिल का विरोध करेगा उसे देश देखेगा। 24 में तो और अच्छे से देखेगा। बिल को पेश करके उसकी डिटेल्स कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने दी। बताया कि इस 1/3 आरक्षण में भी 1/3 सीटें SC/ST के लिए होंगी। ये बताया कि महिलाओं की सीटें कितनी बढ़ जाएंगी। ये भी बताया कि आरक्षण नए डिलिमिटेशन के बाद लागू होगा। फिलहाल 15 साल के लिए है और आगे लोकसभा इसे बढ़ा सकती है। लेकिन सरकार के बिल पेश करते ही क्रेडिट वॉर भी शुरू हो गई। लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह बिल तो कांग्रेस की देन है। अधीर रंजन ने कहा राजीव गांधी ने पंचायती राज से ही इसकी शुरुआत कर दी थी। फिर 2010 में राज्यसभा में बिल पास करने का क्रेडिट उन्होंने सोनिया गांधी को दिया। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा कि इसमें OBC के लिए आरक्षण क्यों नहीं है और संसद से बाहर निकलकर ये क्रेडिट की लड़ाई और बढ़ गई। क्रेडिट की लड़ाई में ममता बनर्जी की पार्टी भी आई। 2 चीज पैरेलल चल रही हैं। एक तरफ जश्न चल रहा है तो दूसरी तरफ क्रेडिट की लड़ाई और पॉलिटिक्स भी। कांग्रेस ने आधिकारिक बयान जारी किया कि ये बिल मोदी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा जुमला है। महिलाओं से सबसे बड़ी टाइमिंग पर सवाल उठा रही है कि चुनाव से पहले ही क्यों लाए। OBC को इतना दर्द है कि इसमें मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं है। तो इस बहस में इस बिल को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या 24 की सियासत में ये बिल कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा और इस सियासत में कौन फ्रंट फुट पर है और कौन बैक फुट पर। जब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं तब हमें अतीत की हर कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ना है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। माननीय अधीर रंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मुझे मालूम है शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को किस ढंग से पार्टियां चुनती है। द्रौपदी मुर्मू जी कौन है? आई एम सॉरी, ऑपोजिशन लीडर कैन नॉट प्लीज इंसल्ट पीपल लाइक दिस। वुमेन रिजर्वेशन बिल के मामले में सबसे पहले हमारी देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता या नेत्री ममता जी ने आवाज उठाई थी। Only in Lok Sabha, once the bill is passed, 181 MPs, women MPs will come in. So it will add new energy to the Lok Sabha, new energy to the nation. मैं समझती हूँ कि वुमेन रिजर्वेशन बिल लाना था तो ये सरकार पहले भी ला सकती थी और ये आखिरी साल में लेके आ रही है जब इलेक्शंस आने वाले हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाए बिना लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता, इसलिए नई संसद भवन के पहले दिन महिलाओं की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए महिला आरक्षण विधेयक हम लेके आए। ये रिजर्वेशन 9.5 साल पहले भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था, पूर्ण बहुमत सरकार थी, बहुत सारी पार्टियों ने उनको वो वादा याद दिलाया, 9.5 साल बाद आ रहा है। किसी षड्यंत्र से कम नहीं कि साल 2010 से लेकर 14 तक कांग्रेस पार्टी के पास पूर्ण समर्थन था लोकसभा चलाने का। उन्होंने जानबूझकर इस बिल को लैप्स होने दिया। इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें OBC
महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। ये ऐतिहासिक दिन है सारे देश की महिलाओं के लिए, पूरे देश के लिए। नए भवन में कभी ऐसे एमपी भी आ जाएं जो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के कल्याण की बात सोचने वाले हों। एनडीए की सरकार को तकरीबन 10 साल होने वाले हैं, तो अगर पहले किया होता तो अभी इस इलेक्शन में जो 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन में है उसमें विमेन को मौका मिलता। जिन लोगों ने महिला आरक्षण की बात कही है तो महिलाओं की भावनाओं का शोषण किया है। और अब ये भी तय हो गया है कि महिला आरक्षण पर कब और कितनी वक्त चर्चा होगी। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा का समय कल सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। इस पर चर्चा होगी और उसके बाद लोकसभा में इसे पास किया जाएगा। इसके बाद ये परसों राज्यसभा के अंदर जाएगा। तो अब ये तय हो गया है 11 बजे से लेकर 6 बजे तक, यानी 7 घंटे दिए गए हैं इस बिल पर चर्चा करने के लिए। पक्ष और विपक्ष के सभी लोग बोलेंगे, अपनी अपनी बातें कहेंगे। सैद्धांतिक विरोध कुछ अपनी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है मोटे तौर पर कि बिल को पास होने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी है, क्योंकि पर्याप्त बहुमत सरकार का भी है और कांग्रेस जैसी पार्टी को भी सपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक जमाने में ये उसके एजेंडा में भी था। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राखी राठौर जी जुड़ गई हैं। मेरे साथ साधना भारती जी जुड़ गई हैं, जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है इंडिया अलायंस की तरफ से, और एनडीए की तरफ से राजेश भट्ट है, स्पोक्स पर्सन है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के। सबसे पहले साधना भारती जी, आपकी पार्टी ने अब ये भी एक ट्वीट किया है और कहा है कि ये देश का अभी तक का सबसे बड़ा जुमला है। ऐसा क्यों कहा है आपकी पार्टी ने? और 90 सेकंड का टाइमर, 90 सेकंड का वक्त सबको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। प्लीज अपना सेंटेंस कंक्लूड कर दीजिएगा बीपर बनने के बाद। साधना भारती जी। आदरणीय दीपक जी, देखिए सबसे पहली बात तो मैं हमेशा कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कम्युनिज्म की सरकार है, करप्शन की सरकार और कुल मिलाकर कंफ्यूजन की सरकार है। इसलिए हमने ट्वीट करके बताया है कि ये जो कह रहे हैं वो कर ही नहीं सकते। कारण ये है कि 128वें संविधान के संशोधन के अधिनियम खंड 5 के अनुसार आरक्षण परिसीमन और अभ्यास की नई जनगणना के बाद ही लागू होगा। तो जनगणना तो हुई ही नहीं है। जनगणना होनी थी 2021 में, वो इन्होंने करा ही नहीं, तो फिर ये लागू कैसे करेंगे? इसका मतलब ये एक और बहुत बड़ा जुमला दे दिया है। और देखिए, मैं तो मानती हूँ नारी परामर्श में मंत्री, गृह कार्य में दासी, धर्म कार्य में धर्मपत्नी, इसमें करते हुए माता, विलास में रंभा और क्रीड़ा में मित्र का स्थान रखती है। उस नारी का जो सम्मान नहीं कर सकता वो भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकता। और भाजपा तो सबसे बड़ी महिला विरोधी रही। पहले मैं बताना चाहती हूँ, पहले आप देख लीजिए, ब्रजभूषण शरण सिंह पर जिन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बेटियों ने आरोप लगाया, उनको पुलिस से सड़कों पर पिटवाया। कुलदीप सेंगर का संरक्षण करने आगे आ गए, बलात्कारियों को संस्कारी बताया। आज तक भाजपा की एक राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला का नाम भाजपा की प्रवक्ता मुझे बता देंगी तो मैं मान लूंगी ये महिलाओं का सम्मान करते हैं। दूसरी बात ये कि हमने 2017 में आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पीएम को पत्र लिखा था और कहा था कि महिला आरक्षण बिल के हम समर्थन में, आप इसे पारित कीजिए। 2018 में आदरणीय राहुल गांधी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए पत्र लिखा था और कहा था आप इसे पारित कीजिए। इन्होंने क्यों पारित नहीं किया? आज 9.5 साल बाद चुनावी चक्रव्यूह देखते हुए आज वोट बटोरने के लिए महिलाएं याद आ गई। और मैं तो कहती हूँ जब महिलाएं याद आई हैं तो ओबीसी बताते हैं ना मोदी जी अपने आप को, तो इसमें ओबीसी को भी महिला आरक्षण दे तो उसमें उप आरक्षण जो SC/ST के लिए उसमें ओबीसी और अल्पसंख्यक को भी देंगे क्या? इसका भी क्लैरिफिकेशन दे दें, क्योंकि जातिगत जनगणना का भी वादा किया था, उससे भी मुकर गए। ठीक है राखी राठौर जी, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं। सबसे पहला आरोप कि यह सिर्फ जुमला है, इसलिए इंप्लीमेंट नहीं हो सकता क्योंकि जनगणना हुई नहीं है और जनगणना कब होगी ये कोई नहीं जानता। और 2024 में तो वैसे भी कह दिया गया है कि 2024 के बाद ये होगा। क्या ये आपका जुमला है और क्या बीजेपी महिला विरोधी है? उदाहरण दिए साधना जी ने। दीपक जी, सबसे पहले मैं आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, उनका साधुवाद व्यक्त करना चाहूंगी। जिस तरह से आधी आबादी के बारे में उन्होंने जिस तरह से सोचा है, एक ऐतिहासिक काम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और दीपक जी, जहां तक बात करें हम आरोपों की, तो आरोप तो हर बार लगे। आप बताइए, जब जब कभी भारत देश ने हमारे आगे बढ़ने का प्रयास किया, कितने सारे डाउट्स, कितने सारे आरोप हर बार आए। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, ये तो मंगल टीका है। इस मंगल टीके के माध्यम से देश विकास करेगा और निश्चित तौर पे जिस ध्येय के साथ में, जिस विश्वास के साथ में आज ये बिल पेश हुआ है, हम उस बिल को आगे भी लेकर के जाएंगे। और महिलाओं को जो कहते हैं वो करते हैं। सिर्फ सपने दिखाने से, बोलने से कुछ नहीं होता। सपनों को ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने का काम अगर किसी ने किया है तो मोदी
मोदी जी ने किया है। और देखिए दीपक जी, जब मैं ये बात कहती हूँ तो उसके पीछे बहुत बड़े तथ्य होते हैं। हमारे 9 साल के कार्यकाल के अंदर जिस तरह से महिलाओं को आगे लाने का काम किया है, महिला उत्थान के लिए जो 130% से ज्यादा जो बजट है उसका इंक्रीज किया गया लगातार। अगर बात करूं मैं महिलाओं के उत्थान की, तो जो टॉयलेट्स बनाने की बात सबसे पहले की गई, 12 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए, लगभग 9.5 करोड़ जो है उज्ज्वला योजना के माध्यम से कनेक्शंस दिए गए। तो जिस तरह से हमने लगातार काम किया, हमने लगातार महिलाओं के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसमें 9 करोड़ से ऊपर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसमें 5 लाख करोड़ की हेल्प लगातार हम लोगों ने दी। सैनिक स्कूल्स में बच्चियों का एडमिशन हो, चाहे आर्म फोर्सेस के अंदर परमानेंट कमीशन की बात हो, हर जगह महिलाओं को आगे लाने का काम जो है वो आदरणीय मोदी जी ने किया। और जो पिछला काम है उसकी रिपोर्ट के आधार पर मैं कह सकती हूं कि निश्चित तौर पे ये होगा। मैं ये कहना चाहूंगी साधना जी से कि 2017 में और उसके बाद राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा, लेकिन जब आपकी गवर्नमेंट थी तब क्या कर रहे थे आप? राज्यसभा में कराने के बाद जो आपकी मजबूरी वाली सरकार थी उसकी वजह से आप करवा नहीं पाए इसको। ठीक है, 2010 से 2014 तक 4 साल थे आपके पास, लेकिन राज्यसभा में आपने टोकनिज्म किया, लेकिन लोकसभा में महिला बिल कभी पास कराने की कोशिश ही नहीं की। साधना भारती जी ये आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर राखी राठौर। देखिए, आप सब जानते हैं कि वो सरकारें, आज सरकार मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, खुद राखी राठौर जी कह रही हैं। तो पिछले 9 साल में कहां आप मुंह पे ताला लगा के बैठी थी आदरणीय राखी राठौर जी? जब कुलदीप सेंगर पे आप माफी नहीं मांग पाते हैं, आप बलात्कारियों को संस्कारी बताने वाले को टिकट देते हैं, आप कुलदीप सेंगर के मित्र को भी टिकट की घोषणा कर देते हैं, तो आप ये बताइए आप किस मुंह से महिला सम्मान की बात कर रही हैं? ब्रजभूषण चरण सिंह के किले पर आप कानून बनाते हैं और पॉक्सो लगने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं करा पाते हैं, और जब चुनावी चक्रव्यूह में फंसते नजर आते हैं तो फिर महिला, ओबीसी सबको आवाज लगाते हैं। तो ये मत कीजिए। और मैं तो पूछ रही हूँ ना, क्या इस कानून को लागू करा पाएंगे? हमने राज्यसभा में पारित कराया और वो अभी तक जिंदा है, क्योंकि स्थायी सदन है, वहां का बिल जिंदा रहता है, ये तो आपको भी पता होगा। तो अब आपको याद आया, बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं आप महिलाओं के लिए। तो अरे हमने देश को प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला दलित लोकसभा स्पीकर दिया। आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बता दीजिए राखी राठौर जी, बस सीधा सा सवाल है ना। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा ने आज तक बनाया? आपको आप बताइए, आपकी पार्टी महिला प्रधानमंत्री बनाएंगी 2024 में? क्या महिला प्रधानमंत्री देगी भारतीय जनता पार्टी 2024 में? इसका वादा करेंगी आप? नहीं कर सकती, क्योंकि आप जुमले में महिलाएं बोलते हैं। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार लाइन की सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार लाइन की सरकार, डीजल पेट्रोल हो गया 100 के पार, महिलाओं पर लगातार अत्याचार, युवा हो रहा है बेरोजगार। आप उज्ज्वला की बात कर रही हैं, बालाघाट के खैरलांजी में बैठी हूँ। आइए मैडम, स्वागत है मेरे गाँव खैरलांजी में, और मिलवाऊंगी उन लेडीजों से, उन महिलाओं से जिनके घरों में चूल्हा नहीं जला सालों से, गैस चूल्हा, लकड़ियां फूक रही हैं क्योंकि सिलेंडर हो गया है मैडम 1150। कहां से भरेंगी महिलाएं? किसानी में आपने एमएसपी का कानून नहीं बनाया। बातें और जुमलेबाजी बंद कीजिए, मन की बात बंद कीजिए, जन की बात शुरू कीजिए। शौचालय बनाइए, अच्छी बात है, मगर जनता की जेब में राशन भी पहुंचाइए, पैसा भी पहुंचाइए, किसानों को राहत दीजिए। हर जगह आपने जो जीएसटी लगाया, रुक जाइए साधना जी, रुक जाइए, सब चीजें एक साथ नहीं, सब चीजें एक साथ नहीं। राखी राठौर जी बताइए, वो कह रही है कि भाई आपकी तो सिर्फ जुमलों की सरकार है, उन्होंने आपके जुमले गिना भी दिए। क्या कहेंगी साधना भारती की इस बात पर? और उसके बाद में डॉक्टर अनुराग भदौरिया और राजेश भट्ट के पास जाऊंगा, इंडिया के सहयोगी है भाई। देखिए दीपक जी, जिस तरह से अपन कई बार ऐसी बातें करते हैं, अपनी कमजोरी को कभी सामने लाने का काम नहीं करते, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बताया कि राज्यसभा के अंदर पारित कराने के बाद भी 4 साल 2010 से लेकर के 2014 के बीच में 4 साल लोकसभा में क्यों पारित नहीं कराया, ये सवाल जनता जानना चाहती है। और जिस तरह की बातें साधना भारती जी ने कही, वो वही बात रिपीट कर रही है। मैं तो कहना चाहूंगी डिबेट इस बात पे होनी चाहिए कि महिलाओं के उत्थान के लिए हमने क्या किया, आपने क्या किया। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में पूछ रही थी, दीपक जी ये बताइए, इनकी जो 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला बनी, उनका अगर गांधी सरनेम नहीं होता तो क्या वो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती थी? उनकी सिर्फ एक ही क्वालिटी थी, उनकी एक ही क्वालिटी थी कि वो एक परिवार को बिलोंग करती थी और इसीलिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाई, अदरवाइज उनकी कोई क्वालिटी थी नहीं। लेकिन हमने आज मंत्रिमंडल के अंदर 14% महिलाएं जो है वो मंत्री है। देखिए दीपक जी, इनके बीच में इंटरप्ट करेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगी पूरी बात। आप सुनिए, आप महिलाओं की जिस तरह से बात करते हैं, आज मंत्रिमंडल के अंदर, आज मंत्रिमंडल के अंदर अगर सबसे ज्यादा महिलाएं हैं तो 14%। देखिए दीपक जी, साधना जी बीच में नहीं प्लीज, साधना जी बीच में। मुझे लगता है कि देखिए हमने
बीच में इंटरप्ट नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन क्या है? कोई महिलाओं के लिए काम होता है तो ये फ्रस्ट्रेशन सामने नजर आता है। आज मंत्रिमंडल के अंदर 14% जो है महिलाएं जो है वो मंत्री हैं, और उसमें भी हमने कौन कौन से पोर्टफोलियोज दिए हैं। पोर्टफोलियोज कौन कौन से? रक्षा डिपार्टमेंट हो, चाहे फॉरेन डिपार्टमेंट हो, चाहे हम लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज दिए। ऐसा नहीं कि महिला विकास का दे दिया और हो गया काम। हमारे संगठन के अंदर भी 33% महिलाएं जो है उनको हमने आरक्षण दिया, जिससे कि महिलाएं ग्राउंड लेवल से तैयार होकर के आगे जा सके। लेकिन देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी की जिस तरह की एक मानसिकता है वो दिखाता है कि वो काम करना चाहती नहीं है इस बारे में। ठीक है, डॉक्टर अनुराग भदौरिया मुझे बताइए, देखिए ये भी सरकार का एक तुरुप का है कि आधी आबादी को उन्होंने आरक्षण दे दिया, जो सालों से आपकी पार्टी के लगातार विरोध के कारण टलता रहा। इस बार भी विरोध करेंगे या समर्थन कर देंगे चुपचाप से? डॉक्टर अनुराग भदौरिया, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे शंका तो पूरे देश को ही रहती है। बीजेपी के प्रवक्ता कहते थे जो हम कहते हैं वो करते हैं, यही तो दिक्कत है, जो आप कहते हो वो नहीं करते, वो जुमला निकलता है। आपने तो बहुत कुछ कहा था देश को 2014 में आने के समय कि अगर हम उस पर रिपीट नहीं करना चाहते, क्योंकि रिपीट करेंगे फिर वही होगा, किसान की इनकम दोगुनी हो जाएगी, डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, सबको रोजगार मिल जाएगा। सवाल ये है कि महिला रिजर्वेशन पे हम लोग तो चिल्ला ही रहे थे कि आप महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। आप बिल लेके आना चाहते थे, आप बिल अगर 9 साल पहले ले आते तो हम लोग भी खुश होते, महिला रिजर्वेशन बिल हो जाता, 2024 में देश की महिलाओं को सुविधा मिल जाती, उसमें थोड़ा सा ऐड कर देते, जो पीडीए जिसको हम कहते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो महिलाएं हैं, जो समाज में पीछे हैं, उनको भी आगे आने का मौका मिल जाता, उनका भी प्रतिशत अगर फिक्स कर देते। क्योंकि आपकी मंशा नहीं है ना, आपकी मंशा तो चुनावी होती है, क्योंकि आपकी मंशा अगर होती तो आप बार बार कहते 2010 में आया था, 2010 में आया था, 2014 में आप आ गए थे, 4 साल माल उन्होंने नहीं किया। तो 14 से अगर आप 14 में ले आते बिल, तो आज की जो 2024 का चुनाव होता वो उस महिलाओं को उसका लाभ मिलता। फिर आप कहते हो कि जाति जनगणना के बाद, फिर कहते हो डिलिमिटेशन के बाद, मतलब 2030 से 31 में डिलिमिटेशन होगा, जनगणना की बात बनेगी पूरी, तब जाके लागू हो पाएगा। इसके मतलब कि 6-7 साल फिर आपने खींच दिया। तो ये 6-7 साल पहले आपने 2014 में ले आते तो सब काम हो जाता ना आज। तो भारतीय जनता पार्टी का बेसिकली महिलाओं के प्रति इनका तो कभी संवेदनाएं कहाँ होती हैं आप बताइए। जब मणिपुर की घटना होती है चुप्पी साथ जाते हैं, महिला पहलवान के साथ अन्याय होता है चुप्पी साथ जाते हैं, अंकिता कांड होता है चुप्पी साथ जाते हैं, उन्नाव का कांड होता है चुप्पी साथ जाते हैं, हाथरस की बेटी के साथ अन्याय होता है चुप्पी साथ जाते हैं, लखीमपुर में महिलाओं की साड़ी खींची जाती है चुप हो जाते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये वो लोग हैं जो महिला सम्मान की बात नहीं कर सकते। मैं इनसे फिर दोबारा निवेदन करता हूं कि आप नहीं हुआ नहीं, सुन लीजिए, मैं इनसे कह रहा हूं कि आप महिला सम्मान पे आइए और महिला सम्मान सुनिए ना, नहीं टाइम नहीं, अरे महिला सम्मान की बात कोई टाइम नहीं होता। हो गया सर, बहुत सम्मान हो गया, बीजेपी ने किया महिला सम्मान के नाम पे, महिला सम्मान के नाम पे ब्रेक लगाना सीखिए डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, सम्मान मिलना चाहिए, ब्रेक लगाया करिए। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक महिलाओं का भी परसेंटेज तय कर दीजिए, तो उनका भी भला हो जाएगा। क्या कहेंगे डॉक्टर अनुराग भदौरिया की बात पर? 90 सेकंड आपके भी। अनुराग जी प्लीज वक्त में बोलिए, प्लीज, आप सब चीजें एक साथ ही निकाल देना चाहते हैं। डॉक्टर अनुराग वाच, राजेश भट्ट जी। देखिए दीपक जी, भारतीय परंपरा में कहा गया है कि यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारी देश की परंपरा रही है। और ऐसे में एनडीए की सरकार ने पूरी तरह नारी सशक्तिकरण को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरुआत कर आज जो आरक्षण, महिला आरक्षण बिल का प्रस्ताव लाया है, मैं समझता हूं कि उनका स्वागत करना चाहिए, करतल ध्वनि से स्वागत करना चाहिए भाई। और आज जो इल्जाम, आरोप प्रत्यारोप, मीन मेख जो निकाले जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये जो आवेश अभी साधना बहन हमारी दिखा रही थी कि पहले क्यों नहीं लाया गया, इसका टाइमिंग पे कई लोगों ने, अभी भदौरिया जी ने कहा कि टाइमिंग पे सवाल है। अरे भाई टाइमिंग पे सवाल है तो ये 75 वर्ष में जो कांग्रेस की सरकार इतनी दिन रही, क्यों नहीं किया था? कौन मना किया था? सिर्फ देखिए आरोप और प्रत्यारोप और विरोध करने की राजनीति के लिए ये घमंडिया गठबंधन जो है पूरी तरह से जो है अभी मन बना लिया है। अरे ये एक बड़ा फैसला है, इसका तहे दिल से स्वागत होना चाहिए। पूरे देश के आधी आबादी में आज हर्ष का माहौल बना हुआ है। एक बड़ी उम्मीद जो काफी दिनों से लगाई हुई थी महिलाएं, आज सभी लोग में खुशी का माहौल है पूरे देश में। और इसका आगे आने वाले दिनों में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा होनी चाहिए। अरे भाई मोदी जी हैं तो मुमकिन है,
पहले क्यों नहीं ये बिल लाया? कौन मना किया था कांग्रेस को? साधना बहन अभी आवेश दिखा रही थी। आवेश तो उनके अपने पार्टी से दिखाना चाहिए, अपने गठबंधन के घटक दलों से पूछना चाहिए कि भाई इस पे पहले आप लोगों ने काम क्यों नहीं किया। ठीक है, साधना भारती जी बताइए, साधना भारती जी बताइए, बताइए आप आरोप लगा रही है, सब कुछ कर रही हैं। आपकी तो इतनी साल सरकार रही, आपका वादा था 2004 से 2014 तक, 2010 में आपने पास भी कराया, लेकिन उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में, मतलब नियत नहीं थी आपकी भी करने की। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। हम तो ये कह रहे हैं 9 साल आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार रही है ना, और हम महिला सम्मान की बात ही कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब संविधान संशोधन में ही ये लिखा हुआ है 128वें संविधान संशोधन में कि परिनिर्वाण अभ्यास और नई जनगणना के बाद ही लागू हो सकता है आरक्षण, महिला आरक्षण, तो ये बताइए कि जनगणना क्यों नहीं कराई और 2011 के आपने जातिगत आंकड़े भी छुपा के रखे। और दूसरी बात, 2011 में तो आपकी सरकार थी, आपने छुपा के रखे साधना जी। नहीं तो हमने तो कराई, उसके आंकड़े 2014 के बाद आया ना। आदरणीय दीपक जी, इनका कथन है सदन के अंदर कि नहीं दिखा सकते आंकड़े, दिखाने योग्य नहीं है। तो मैं नहीं एक चीज मैं कह रही हूँ, जो ये बार बार घमंडिया कह रहे हैं, मैं ये कहती हूँ जिनके दिल दिमाग में दम, अहंकार और घमंड भरा हो, उनको तो इंडिया में घमंडिया नजर आता है, और जो इंडिया को कहे घमंडिया, वो है मेरी नजर में संसार का सबसे बड़ा पाखंडिया। तो हम ये कह रहे हैं कि आप महिला सम्मान की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण शरण सिंह, चिन्मयानंद, साथ में बलात्कारी को संस्कारी कहने वाले लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए इनके प्रवक्ता को, और उसके बाद महिला सम्मान की बात करें। तो इसीलिए ये जो एनडीए के लोग हैं, ये लोग पहले अपनी बात पर ध्यान दें और अपने घटक दलों को समझाएं कि महिला सम्मान की बात भाजपा ने कभी नहीं की। और यह भी आदरणीय भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी, सरोजिनी नायडू जी का नाम सुना है क्या? वो गांधी परिवार से थी क्या? ये पहले अपनी जानकारी दुरुस्त करके आए, उसके बाद बताएं। और ये कहती है 33% आरक्षण मिल गया इनकी पार्टी में, तो अभी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाई, तो अभी आप बैठकर यहाँ ताल नहीं ठोक पा रही हैं कि भाई हम महिला प्रधानमंत्री दे सकते हैं देश को। तो ये जुमलेबाजी करना बंद करो ना कि बनारस को क्यों तो बनाएंगे, 15 से 20 लाख आएंगे, 2022 तक पक्के मकान दे देंगे, तो उज्ज्वला योजना चलाएंगे, सिलेंडर खरीद नहीं पा रही महिलाएं, उज्ज्वला योजना चला रहे हैं। बताइए राखी राठौर जी, आरोप है आप पर तगड़े वाले। दीपक जी, मुझे ये उम्मीद थी कि आज जो महिला का आरक्षण बिल आया है, इसका पूरा सम्मान सभी पार्टी जो है सरकार आती है सभी। अनुराग जी ठीक है, अनुराग जी आप अनुराग जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अब आप सीनियर कर रहा हूं, अगर आप प्रधानमंत्री बने हम तो आपकी थोड़ा सम्मान रखिए, आप सम्मान रखिए, महिलाओं को बोलने दीजिए। अनुराग जी एक मिनट देखिए, मैं आपके सवाल के जवाब भी देना चाहती हूँ। दीपक जी ने जो सवाल दिया उसका 90 सेकंड। आज तो महिलाओं को सम्मान दे दीजिए अनुराग जी, आज तो महिलाओं को सम्मान दे दीजिए। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी सम्मान दीजिए, डॉक्टर सम्मान दे दीजिए। वैसे तो आपकी पार्टी की क्या सोच है महिलाओं के लिए, वो सबको सामने। महिला में तो आपका ही सम्मान में बोलो, मैं तो आपको प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। आप कहिए कि भाई कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी बीजेपी से। आप सुनिए मेरी बात, अनुराग जी मैं आपका हम तो सुन ही रहे हैं। अरे हम टाइमर दोबारा जोड़ो अनुराग जी, बीच में नहीं प्लीज। आपको आपके ही पास आऊंगा, आप खूब बोलिएगा, आपके पास आऊंगा, पर 90 सेकंड में बोलिएगा अनुराग जी। हाँ, सदन में बोलिएगा, आप मांग ही नहीं रहा हूँ कुछ, मैं तो इन्हीं के लिए मांग रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि महिला एज ए महिला ये कह सकती है, कोई महिला कैंडिडेट आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी। मुझे पूरा विश्वास था, मुझे पूरी उम्मीद थी, यहां तक कि जो हमारी आधी आबादी है उसको पूरी उम्मीद थी कि सभी पार्टी के लोग जो हैं इसको दोनों हाथों से एक्सेप्ट करेंगे, इसको अप्रूव करेंगे। लेकिन जिस तरह की राजनीति हो रही है वो साफ साफ दिखाता है कि कैसा मंशा है, क्या टारगेट है और किस तरह के ये व्यवहार रखना चाहते हैं महिलाओं के साथ। अभी जैसे बात चली, साधना भारती जी लगातार उन बातों को कह रही है और मैं तो ये कहना चाहती हूं कि हमारी चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि हमने 9 सालों के अंदर महिलाओं के लिए क्या कराया और आप लोगों ने क्या किया। लगातार अगर आप साधना भारती जी के स्टेटमेंट्स देखो तो वही स्टेटमेंट्स बोले जा रहे, बताने के लिए कुछ और है नहीं। 3 जो स्टेटमेंट दिए उसमें सेम बातें कही। मैं तो कहना चाहूंगी कि 9 सालों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और आपके 10 साल में आप बताइए, तो लिस्ट बनाते हैं, ये देखिए ऐसा चर्चा करते हैं कि महिलाओं ने क्या किया, हमने महिलाओं के लिए क्या किया और आपने महिलाओं के लिए क्या किया, लेकिन सिर्फ वही बातें, फिर से वही बातें। साधना जी आपके पास इससे बाहर निकलना पड़ेगा, आपकी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। ये जो घटिया सोच है ये जनता देख रही है। एक ऐतिहासिक काम जो है वो हमारे देश में होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो काम हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन उसके लिए भी आपके लिए प्रॉब्लम है। इस तरह की मंशा के साथ में मैं तो पूछना चाहती हूँ महिलाओं से, एक महिला होते हुए महिला की प्रगति को, महिला को आगे बढ़ते हुए रोकने का काम जो
अच्छा साधना जी अपने टर्न पे बोले, अपने टर्न पर बोले। साधना जी वैसे भी आप स्काइप से जुड़ी हुई हैं और आप जैसे ही तेज बोलने लगती है दिक्कत हो जाती है, आपकी आवाज कटने लगती है। साधना जी इस टेक्निकलिटी को आपको समझना होगा। राखी राठौर जी, मैं अनुराग भदौरिया जी के पास जा रहा हूँ, फिर वापस आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, मेरा सीधा सवाल है, क्या समाज, बार-बार इंटरप्ट किया है। मैं आपको पूरा वक्त दूंगा राखी जी, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा। मुझे बोला है दीपक जी ये तरीका ठीक नहीं है, अनुराग जी बोलेंगे मैं बोलूंगी बीच में, फिर ना मैं आपको पूरा वक्त दूंगा राखी जी। और मैं साधना जी और डॉक्टर अनुराग भदौरिया, ये तरीका वाकई ठीक नहीं है। अगर वो आपको सम्मान के साथ सुन रही है तो आप दोनों की जवाबदारी बनती है कि आप राखी जी को सम्मान के साथ सुने। दीपक जी ये फ्रस्ट्रेशन है इनका, ये फ्रस्ट्रेशन है। ये मैंने तो बीच में नहीं बोला, जिनका मैंने मंशा बीच में बोला कि सोच खराब है, ये चाहती नहीं है कि महिलाएं आगे बढ़े। आपने लगातार बोला अनुराग जी, आपने लगातार बोला। आप ये बताइए कि इसके पक्ष में या विपक्ष में, आप ये बताइए पक्ष में या विपक्ष में, आप महिलाओं को आगे लाना चाहते नहीं चाहते? आप उस पार्टी के लोग हैं जो महिला को भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाएगी, तो ये तो मैं आपकी डिमांड कर रहा हूँ, मैं अपनी लिए तो मांग नहीं रहा था। मैं अपनी कहाँ कुछ कह रहा था, बस इतना ही तो बोला हूँ। अब इससे ज्यादा तो आप बोल चुके। अच्छा आप बोलो फिर मैं बोलता हूँ। अब हल्ला मचा रहे हैं भैया, आपके पास कोई पॉइंट नहीं है। आपको पता है कि आपके प्रवक्ता भागे भागे घूम रहे हैं, वो डिबेट में नहीं आ रहे हैं, तो आप काहे परेशान है? मुझे बोलने दीजिए, आप कहाँ बोल पा रहे हैं? आपको इतना मौका मिलता है फिर भी हल्ला मचा रहे हैं। आप भी थोड़ा शांत रहिए। राखी जी मैं कोशिश करूंगा कि साधना भारती और डॉक्टर अनुराग भदौरिया आपके बीच में ना बोले। अब अनुराग भदौरिया जी मेरा सीधा सवाल है, बिल्कुल सीधा सवाल है, जवाब दीजिएगा। सवाल तो पूछ लें दो मालिक, सवाल भी आप लिख के भिजवा देना फिर कि दीपक भाई यही पूछो। कोई बात नहीं, मैं सवाल पूछता हूँ, क्या समाजवादी पार्टी इस विधेयक का समर्थन करेगी सदन के अंदर, हाँ या ना? मैं तो सीधी सी बात करता हूँ कि हम महिलाओं का सम्मान करने वाले लोग हैं। विधेयक आएगा, समाजवादी पार्टी विधेयक का पूरा सम्मान करती है। बस मेरा इतना सा एक छोटा सा सजेशन है कि समाज के अंदर में दलित भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, पिछड़े भी जो महिलाएं हैं, उनका भी परसेंट अगर थोड़ा फिक्स कर दिया जाए, प्रधानमंत्री जी या बीजेपी के लोग उस पर भी थोड़ी चर्चा कर दे थोड़ी सी, अगर उनको भी थोड़ा आगे, जो पीछे हैं, जो छूट गई हमारी महिलाएं, वो भी आगे आ जाएं, उनको भी अधिकार मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल भारतीय जनता पार्टी का ये है कि इन्होंने सिर्फ आज चुनाव के 6 महीना बचे हैं, तो आप इसको लागू तो कर नहीं पाओगे। तो आप विधेयक जब लागू नहीं कर पाओगे तो आप लेके आ गए इसको। अगर आप 2014 में ले आते तो आज हमारे देश की जो मातृशक्ति है उसको न्याय मिल जाता, उनको ये इसका लाभ मिल जाता। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? फिर आपने उसमें क्या जाति जनगणना और डिलिमिटेशन भी ऐड कर दिया। अब ये तो होगा जाके 29-30 में जाके, तो इसके मतलब कि आप ये तो अभी तो फिलहाल तो उनको इसका लाभ नहीं मिलने वाला, अगले चुनाव तक हो जाएगा। जनता पार्टी के मनसा पे तो शंका है ना। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो ये बताओ सरकार का क्या फायदा हुआ? फिर ये बताती थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती थी यही, तो आप 2014 में इसको ले आते तब तो अच्छा लगता कि आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हो, तब तो अच्छा लगता कि अगर किसी महिला पे अन्याय हो रहा होता और आप आवाज उठाते कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करने वाले हम हैं। अगर हमारा कोई कार्यकर्ता, हमारा कोई नेता, हमारा कोई सांसद अगर किसी महिला के साथ अन्याय होता है, अगर आरोप लगता है, तो हम उसको बर्खास्त करते हैं। तब तो लगता है बेटी पढ़ाओ बेटी, यहाँ पे कहते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। नहीं, तब तो आपने कुछ नहीं किया। रुक जाइए ना, टाइम में बोला करिए अनुराग भदौरिया जी, पता नहीं क्या आदत है आपकी, कहीं तो ब्रेक लगाया करिए। वैसे सर मैं आपको एक बयान याद करा दूं, माननीय मुराद सिंह यादव जी का, बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करते थे मुझे भी, और मैं भी उनको बहुत प्यार करता था। लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ये किसके संदर्भ में कहा गया था? बलात्कार के संदर्भ में। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, कितना सम्मान था इस बयान में, बताओ, पूछूंगा मैं आपसे, लेकिन राखी राठौर जी पहले जवाब दीजिए। अच्छा, मणिपुर की घटना पे क्या हुआ? उसके मुख्यमंत्री मणिपुर की घटना पे क्या बोले थे? उनके मुख्यमंत्री मणिपुर की घटना पे क्या बोले थे? अभी तो ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, तो क्या बर्खास्त किया आपने मुख्यमंत्री को? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भदौरिया जी चुप हो जाइए, आपका टर्न आएगा, सब चीजों का एक साथ जवाब। आपने सवाल मुझसे पूछा? नहीं, मैंने सवाल नहीं पूछा, मैंने आपको याद दिलाया एक बयान। सवाल नहीं पूछा मैंने, सिर्फ आपको एक बयान याद दिलाया। ठीक है, राखी राठौर जी आपका जवाब। साधना जी रुक जाइए, 2 मिनट। दिला रहे थे महिला पहलवान की बातें। जैसा कि
देखिए दीपक जी, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि अनुराग जी ने अपने स्टेटमेंट में अपनी सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए क्या काम किया उसके लिए एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि कहने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि कुछ काम हमने किया ही नहीं। मैं तो कहना चाहूँ चर्चा इस बात पे होनी चाहिए, महिलाएं जो हमारी दर्शक हैं वो भी देखनी चाहिए कि किस तरह से आप रुकिए ना सर, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आगे काम किया है और आपने किस तरह का काम किया, किस तरह की स्टेटमेंट जो दिए हैं। देखिए लैपटॉप हमने दिया, उनकी पढ़ाई शिक्षा हमने मुफ्त की, हमने उनको पैरों पे खड़ा होने के लिए सुन लिए, उनको सुविधाएं दी, स्कूटी तक हमने क्या बात कर रहे हैं आप? किया था उन्होंने अपोज किया था इसका लोकसभा के अंदर। घटनाएं गिना दी आपको। कथनी करने में फर्क है और कथनी और करने में फर्क है, इसलिए मैं कहना चाहूंगी देखिए आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, अब पक्ष में रहना पड़ेगा। महिलाएं आगे आ चुकी हैं और जिस तरह की मंशा आप लोगों की रही है, जिस तरह से अटकाने का लटकाने का एक मजबूरी वाली सरकार नहीं है, वो मजबूरी सरकार नहीं, आज मजबूत सरकार है। और मजबूत सरकार ने, आपने तो बहुत सारी चीजें कही थी, आपने कहा था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कभी हो नहीं सकता, आपने कहा था वैक्सीन कभी लग नहीं सकती, आपने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 370 हटा नहीं सकती, लेकिन सब काम हमने किए। राम मंदिर के लिए भी ऐसी ही सोच थी आपकी, और मैं दावे के साथ कह सकती हूं मोदी जी है तो मुमकिन है, जो उन्होंने कहा वो हमेशा किया है। ऐसे पहले भी बहुत सारे उदाहरण रहे और अब भी होगा। महिलाओं को आगे ले जाने का काम, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि पुरानी मंशा है। आपको समय बहुत मिला, बहुत लंबा समय मिला, लेकिन आपने कभी इसमें मंशा नहीं दिखाई, आपने कभी काम करने का प्रयास नहीं किया। वो साफ साफ नजर आता है। आज भी इस तरह का जो अपोजिशन हो रहा है, गलत तथ्य आप जाकर के लोकसभा में और लोकसभा में पेश करते हैं, राज्यसभा में और लोकसभा में जिस तरह की बातें करी। आज खड़गे साहब ने महिलाओं के लिए क्या क्या स्टेटमेंट नहीं कह दी, जिस तरह का काम किया, जैसी मंशा होगी वैसी ही जबान पे बात निकलेगी। मंशा गलत होगी तो गलत बातें कही जाएंगी और मंशा अगर अच्छी होगी तो अच्छी बातें आएगी। और इसी रुक जाइए भावना के साथ में प्रधानमंत्री ने कहा यही समय है, सही समय है और आज काम होएगा निश्चित तौर पर। ठीक है साधना भारती जी, मेरा सीधा सवाल, आप भी 2010 में आपने राज्यसभा में टोकन पास करा दिया, लेकिन 4 साल इसीलिए नहीं ला पाए ना क्योंकि आरजेडी, समाजवादी पार्टी, इस तरह की जितनी भी पार्टी थी सामाजिक न्याय वाली, वो लगातार इसका दुर्विरोध कर रही थी। और विरोध का कारण क्या था? पुरुषवादी मानसिकता, जिसमें कांग्रेस के भी सांसद थे। मैं ये भी बता दूं आपको साधना जी, देखिए आदरणीय दीपक जी, सबसे पहले तो आदरणीय राखी राठौर जी ने एक बिल्कुल ठीक बात कही। उन्होंने कहा जो मंशा रहती है, जो भाव रहता है, वो जबान पर आता है। तो शायद इसलिए पीएम मोदी जी ने एक संसद, महिला सांसद को संसद में उनकी हंसी की तुलना सुपर्णका और ताड़का से कर दी थी। एक बेयाता महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया था। एक कांग्रेस या देश के प्रधानमंत्री जी ने, तो यही भाव तो है। और बिल्कुल कथनियां करने में मोदी जी के देखिए बिल्कुल अंतर नहीं है। मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वो बात अलग है, उनकी जबान फिसल गई थी, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह दिया था, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को बर्खास्त नहीं किया पक्ष लगने के बाद भी। देखिए कहते भी वही है और करते भी वही है। महिला अपमान करके दिखाते हैं, सिर्फ कहते नहीं है महिला अपमान की बातें, यही मोदी जी ने करके दिखाया है। तो ये जुमलेबाजी बंद कीजिए। और बार बार ये कह रही है, अभी आपने कहा कहने की बात है, तो कहने की बात तो मैंने बता दी, कहा तो क्या नहीं है। अरे हमने नगर निगम निकायों में महिलाओं को 50% तक का आरक्षण दिया। और जो अटकने की बात है, अटकने की बात कहाँ हुई थी कि जो कि आरक्षण के अंदर एक उप आरक्षण दिया गया है, उसमें SC ST है, उसमें OBC और अल्पसंख्यक को भी जोड़ा जाए। तो मोदी जी तो हर चुनाव में आके कहते हैं ना, मैं पिछड़े वर्ग का हूँ, मैं पिछड़े वर्ग का हूँ। तो मोदी जी आइए पिछड़े वर्ग के बनकर सामने, और जो है महिला आरक्षण कर रहा है, हमारा पूरा समर्थन है। तो हम तो चाह रहे हैं इसमें उप आरक्षण में SC ST के साथ OBC और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी जोड़िए ना, तभी तो वसुधैव कुटुंबकम संसार हमारा परिवार होगा। क्योंकि ये देश सर्वधर्म समभाव के संविधान से चलेगा, संघ धर्म संघ भाव के संघ विधान से नहीं, RSS के अहंकारी अरमान से नहीं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं आइए। और ये जो बातें बना रही है कि बस पक्ष विपक्ष बता दीजिए, अरे पक्ष विपक्ष बता दिया, आप ये बताइए कि इसे लागू कैसे करेंगी मैडम, लागू कैसे करेंगी मैडम? लागू होगा। आपने तो सवाल बहुत सारे किए थे, मैंने कहा था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, धारा 370 हो, वैक्सीन हो, आपने तो डाउट हर जगह क्रिएट किए थे, लेकिन वो डाउट्स को हटा करके मोदी जी है तो मुमकिन है जैसे काम हम लोग रुक जाइए, डिक्शनरी में होगा ऐसा, हमारी डिक्शनरी में नहीं है। जब बोला है तो काम निश्चित तौर पर होगा। एक शहीद की पत्नी को विधवा कहकर सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री जी, और जो भाव अंदर होता है वही मुख पर आ जाता है। राखी राठौर जी आपने बिल्कुल सही बात साधना जी, जिस तरह का आक्रोश अभी दिखाया जा रहा है ना, वो आक्रोश तब दिखाते जब महिला उत्थान की बात होती है। साधना जी रुक जाइए आप, साधना जी आपका टाइम खत्म हो गया है, साधना जी रुक जाइए प्लीज। पक्ष और विपक्ष की बात जो है वो सामने नजर आ रही है कि किस तरह की मंशा आपकी महिला प्रोग्रेस अगर। ठीक है राखी राठौर जी, मेरा सीधा सवाल, एक नई मांग हो रही है। साधना भारती जी रुक जाइए, आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ। एक नई मांग हो रही है, पहले भी चली थी कि इसमें OBC और अल्पसंख्यकों को भी शामिल किया जाए,
ये मांग ओवैसी भी कर रहे हैं, ये मांग साधना भारती जी भी कर रहे हैं, ये मांग डॉक्टर अनुराग भदौरिया की पार्टी भी कर रही है। आपका क्या कहना है? देखिए दीपक जी, कल सुबह आपने भी अपने शो के पहले बताया कि 11 से लेकर के 6 बजे के बीच में इसके डिस्कशंस का टाइम है। एक पॉजिटिव तरीके से, एक पॉजिटिव सोच के साथ डिस्कशंस होते हैं तो निश्चित तौर पे एक अच्छे बिल, एक अच्छे लॉ के रूप में ये जो पूरा अधिनियम है ये एक्ट अपना रूप लेगा। लेकिन जरूरत है इस बात की, एक सोच की बात की जरूरत है कि हम चाहें, ये मंशा हो हमारी कि महिलाएं आगे बढ़ें, और उसके लिए अगर कदम सरकार द्वारा उठाया गया, मैं तो कहना चाहूंगी पहले भी जब सरकार द्वारा 2010 में ये लाया गया, यूपीए गवर्नमेंट द्वारा लाया गया, तो भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया था। राज्यसभा के अंदर 2010 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जब महिलाओं के आरक्षण का बिल आया तो उसको सपोर्ट किया था, और वही काम आज, वही रोल में आज कांग्रेस पार्टी है, इनका जो डॉटेड अलायंस है, लेकिन वो सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि 2010 के अंदर ये लागू हो, महिलाएं आगे बढ़े, लेकिन 2010 से लेकर 2014 के बीच में इन्होंने कभी ये काम नहीं किया कि लोकसभा के अंदर इस बिल को लाया जाए। यानी मंशा साफ है। सोनिया गांधी जी ने भी कहा था कि हमारे कांग्रेस के नेता जो हैं वो इसी के अगेंस्ट हैं। शीला दीक्षित जी का स्टेटमेंट बताना चाहूंगी, जब उन्होंने कहा कि इच्छा शक्ति की कमी की वजह से हम महिला आरक्षण का बिल जो है वो नहीं पास करा पाए। तो जिन्होंने काम किया ही नहीं, वो हमारी मंशा पे क्वेश्चंस नहीं उठाए। आज जरूरत है इस बात की है साधना जी कि आप भी इसको सपोर्ट करें। एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। कल 11 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में जब चर्चा का समय है, तो मैं उम्मीद करती हूं कि चाहे अनुराग भदौरिया हो, चाहे साधना भारती जी हो, आप अपनी पार्टी के लोगों से कहिएगा कि एक साथ सार्थक चर्चा के साथ में महिलाओं को आगे लाने का काम जो मोदी सरकार ने किया है उसमें काम किया जाए। आज लगातार देखिए आप जो काम जी। ठीक है राखी राठौर जी और साधना जी, रुक जाइए एक मिनट, मुझे अनुराग भदौरिया के पास जाने दीजिए, न तो नाराज हो जाते हो। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, मेरा सीधा सवाल मेरा यह है कि एक बारी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ये किसके संदर्भ में था? जो बलात्कार के नियमों में, कानून में सजा के प्रावधान को जब बढ़ाया जा रहा था, तो क्या समाजवादी पार्टी की सोच वही है? लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है नारी सम्मान के मामले में? देखिए नेताजी ने ही कहा था पार्लियामेंट के अंदर में खड़े होकर, जब वो में रिजर्वेशन आया था, कि हम महिलाओं का सम्मान करने वाले लोग हैं। हम इतना चाहते हैं कि ये जो बिल है इसमें हमारी पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक महिलाओं का भी अगर थोड़ा आरक्षण इसमें कर देंगे तो वो भी आगे आ जाएंगी। समाज में सामाजिक न्याय की बात करने वाले समाजवादी लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं हैं कि मूक दर्शक हो जाते हैं जब देश के लिए मेडल जीतने वाली पहलवान महिलाओं के साथ अन्याय होता है। और इसी पार्लियामेंट में जब पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा होता है, देश की प्रथम जो देश की राष्ट्रपति महिला होती है, प्रथम महिला होती है, उनको आप नहीं बुलाते उद्घाटन के लिए। आप महिला रिजर्वेशन पे कैसे आप लंबी लंबी बातें कर रहे हैं? आप महिलाओं का सम्मान कब करते हैं भैया? आप राष्ट्रपति जी को तो बुला नहीं पाते उनके उद्घाटन पे। इससे ज्यादा हमें लगता है चिंता की बात हो सकती है क्या? राष्ट्रपति जी महिला थी, एक वो समाज से आती थी, आप उनको क्यों नहीं बुलाया ना आपने? मेरा सीधा सा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से, क्यों नहीं आपने बुलाया? और इसके पहले 2014 में आप बिल लेके क्यों नहीं आए? क्योंकि आपको मनसा पे शंका रहती है, आपको उनके साथ, क्योंकि आप उसको लागू ही नहीं कर पाएंगे। 2024 में चुनाव है, आप लागू कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए आप उसको लेके आए हैं कि हम चर्चा का विषय बना दें। जैसे आपकी आदत है चर्चा का विषय बनाना, इंडिया भारत, एक बार चर्चा का विषय कर दिया, छोड़ दिया, चलो उसमें चर्चा होने दो, वन नेशन इलेक्शन चर्चा होने दो, यूसीसी चर्चा होने दो। इसी तरह आप सिर्फ चर्चा का बात कर, लागू कैसे करेंगे बताइए ना। सवाल तो ये है, कैसे आप न्याय देंगे यहाँ पे अल्पसंख्यक और दलित और यहाँ पे पिछड़ी महिलाओं का? आज एक बात सही बोली, जब चुनाव आता है तब तो चिल्ला चिल्ला के आपके नेता बोलते हैं मैं पिछड़े समाज से आता हूँ, पिछड़े समाज से आता हूँ। अब पिछड़ी महिला, जो पिछड़े समाज में तो पिछड़ी महिलाएं भी तो हैं, क्या उन महिलाओं को न्याय नहीं मिलना चाहिए? उनको आगे नहीं आना चाहिए? इसके बारे में क्या राय है कि और क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना प्रधानमंत्री महिला कहते हैं महिला कैंडिडेट डिक्लेयर करेगी? सवाल ये है। ठीक है, आपका टाइम हो गया। आप यादव परिवार से बाहर आ पाएंगे क्या कभी समाजवादी पार्टी? ऐसा हो पाएगा? आप तो एक परिवार में बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जहां छोटे से छोटा कार्यकर्ता बाहर है, तभी तो आपसे बात हो रही है। बताया कि हमारी महिलाओं को कौन कौन से दिया, पर आप यादव परिवार के बाहर बोल सकते हो। आप बोल सकते हैं अनुराग जी की यादव परिवार के, तो जनता आपको देगी नहीं सपोर्ट, जनता सपोर्ट नहीं देगी आपको। लेकिन फिर भी अगर कभी मिल भी जाता है तो जनता हमारे साथ है। जुड़ेगा भारत, समाजवादी पार्टी ने जीतेगी इंडिया, आगे बढ़ाने का काम किया है। जुड़ेगा भारत, जीतेगी इंडिया, जुड़ेगा भारत, जीतेगी इंडिया। बीजेपी के जुमले हारेंगे इस बार। 2019 के अंदर गठबंधन हुआ था, वैसे ही जुड़ेगा भारत, जीतेगी इंडिया। ऐसा लाइन से जिसमें गांठें बंधी हुई है और ये कभी भी नहीं कर सकती। अरे आप तो ये भी नहीं कह पा रही कि महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे। वाले जिन्होंने लूट लिया, जो टूटी तक नहीं छोड़ते,
जो अपने निवास के अंदर हाँ, जिन्होंने लूटा है, जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे उनको मंत्री बना दिया आपने, क्या बात है, सही कह रहे हैं। जिसने महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करी, वो जनता आपके सामने जानती है, वो जानती है कि भ्रष्टाचार में किस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग जुड़े हुए, जिन्होंने टूटी तक नहीं छोड़ी थी। एक ऐसी पार्टी जो जरा सी भारतीय जनता पार्टी के जिसपे आरोप लग रहे हैं और उनको मंत्री बना देते हैं, जबरदस्ती कितने सांसद हैं आपके, कितने से सांसद हैं आपके? जुड़ेगा भारत, जिस तरह की जीतेगी इंडिया। वैसे रागी जी आप भी रुक जाइए, अनुराग जी आप भी रुक जाइए। आज के शो की क्या उपलब्धि है पता है? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात देख रही है, वो इस प्रोग्राम को भी देख रही है, देख रही है, जज करेगी कि कैसे जो है आप लोगों ने लोगों को लूटने का काम किया है। ठीक है अनुराग भाई, बधाई हो, आप नारा याद कराए, बधाई हो। आज की उपलब्धि है कि अनुराग भाई को इंडिया का नारा याद हो गया। तो हमेशा याद रहता है, बिल्कुल याद है। अरे मुझे देश से प्यार है, भारतीय जनता पार्टी की तरह थोड़ी है कि खाली राष्ट्रवाद की बात करेंगे लेकिन महिला को सम्मान नहीं करेंगे। महिला रिजर्वेशन बिल की बात करेंगे, जब महिला पे अत्याचार होगा तो चुप्पी साध लेंगे। इंडिया वाले दोनों लड़ रहे हैं आपस में, इंडिया वाले दोनों ही लड़ रहे हैं। अरे छोड़ दीजिए साधना जी, वो अनुराग भदौरिया बोल रहे हैं, आपस में मत लड़िए। साधना जी का तो रिकॉर्ड वही चल रहा है, सेम नहीं रिकॉर्ड आपका सेम चल रहा है। महिलाओं का अपमान, बलात्कारियों को संस्कारी, अपना रिकॉर्ड बदलो मैडम। जितने जुमले कहे वो पूरे नहीं किए। बताइए 2022 तक सबको बच्चे बताइए ना मैम, 10 सालों में क्या काम किया यूपीए ने महिलाओं के लिए? 2-4 काम तो बताओ, 2-4 काम तो साधना जी बता दो, यूपीए गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए क्या किए थे? 2010 के अंदर आपने विधेयक तो पारित नहीं कराया, लेकिन आपने क्या क्या काम कराया वो 2-4 तो बता दो 10 साल में। महिलाएं जो देख रही है वो चेक कर लेंगी कि 10 साल के अंदर कौन कौन से काम कराए थे। आप पक्ष में हो, वो पक्ष में, ये तो बता दो। महिलाएं अगर आगे बढ़ती है तो समस्या आपको बता दीजिए। आप पक्ष में, आप पक्ष में कुछ भी कर लीजिए। 10 सालों के अंदर आपने महिलाओं के लिए क्या काम किया ये तो बता दो, 2-4 काम तो बता दो साधना जी। आप साधना जी अगर आप दोनों बोलते रहेंगे एक दूसरे पे तो कौन किसको सुनेगा? साधना जी आप भी, राखी जी आप भी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। मजबूत सरकार है, निश्चित तौर पे काम करेंगे हम लोग। 2-4 काम तो बता दीजिए साधना जी, 2-4 काम तो बता दीजिए यूपीए गवर्नमेंट के। 2-4 काम जो महिलाओं के लिए किए थे वो तो बता दीजिए। अरे 2-4 काम जो आपने महिला उत्थान के लिए किए वो तो बता दो मैडम। 2-4 काम जो महिलाओं के लिए किए वो तो बता दो। कुछ तो बताइए, कुछ बताने के लिए है ही नहीं, इसलिए वही रिकॉर्डर चल रहा है आपका। 2-4 काम तो बता दो साधना जी। अरे यूपीए गवर्नमेंट में दीपक जी, अरे दोनों रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। साधना भारती प्लीज ब्रेक, राखी राठौर जी प्लीज ब्रेक लगाइए, दोनों ब्रेक लगाइए अपनी बात। साधना जी प्लीज, साधना जी आप स्काइप पे हैं, आप जैसे ही तेज बोलने लगती है आपका ऑडियो कट जाता है। अब साधना जी मैं 90 सेकंड आपको दे रहा हूँ, 90 सेकंड उसके बाद राखी राठौर जी को। साधना जी अब आप बोलना शुरू करिए। राखी जी ने पूछा है कि 10 साल में यूपीए ने महिलाओं के लिए क्या किया, महिला आरक्षण का गंभीर प्रयास क्यों नहीं किया, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए सबसे पहले इनको बता चुके, अब ये क्या है, कान में डाल लेते हैं रुई और सुनना नहीं चाहती है सरकार, इसीलिए कहते हैं कान में डालिए थोड़ा सा सरसों का तेल और सुनिए मेरी बात। नगर निगम निकायों और पंचायतों में हमने महिलाओं को 50% तक का आरक्षण दिलाया। हमने महिलाओं के सम्मान को तब बढ़ाया, देश को प्रथम महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दी, प्रथम महिला राष्ट्रपति कांग्रेस ने दी, प्रथम महिला दलित लोकसभा स्पीकर कांग्रेस ने दी। क्या काम किया आम महिला के लिए? हम आम महिला की बात कर रहे हैं, उनके लिए क्या काम किया वो बताओ। 10 साल यूपीए के, दीपक जी यूपीए के 10 साल की बात हो रही है, 10 साल बताइए। 10 साल यूपीए में क्या क्या काम किया वो बता दीजिए। बताइए मुझे क्या का सम्मान अगर इतना करते हैं आप लोग, पिछड़े वर्ग के बोलते हैं मोदी जी, तो क्या पिछड़े वर्ग की महिला को बनाएंगे प्रधानमंत्री 2024 में? कराएंगे जातिगत जनगणना? क्यों हलफनामा देना पड़ता है जातिगत जनगणना? कोई बन सकता है गांधी परिवार की तरह, हमें परिवार की चाटुकारिता नहीं करते हैं मैडम। आप क्या कहते हैं कर देंगे, कर देंगे? अरे संविधान कह रहा है नहीं हो सकता, राखी राठौर जी कहते हैं हम कर देंगे। तो देश संविधान से चलेगा कि संविधान से चलेगा? ये बताइए। संविधान से देश चलाएंगे तो संविधान खत्म होना मुमकिन है? मतलब मोदी है तो संविधान खत्म होना मुमकिन है, यही कह रही है? मोदी है तो शोषण मुमकिन है, मोदी है तो पेट्रोल डीजल 100 के पार मुमकिन है। देखिए भाजपा भी मान रही है, शाबाश, बिल्कुल आपने सच्चाई के साथ बोला है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो संघ धर्म संघ भाव चलाएंगे, ये मुमकिन है। मोदी है तो सामंती सोच मुमकिन है। मुझे लगता है भाजपा को नहीं मिली होगी कि
कि इन्होंने सारी खामियों को बिल्कुल सहृदय स्वीकार किया है। इसके लिए मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। और ये भी स्वीकार कीजिए कि 2024 में ऐसे में सुपड़ा साफ होने वाला है। दीपक जी 10 साल के काम नहीं बता पाए ना। ठीक है, ठीक है, साधना जी के पास 10 साल के काम साधना जी हो गए, आपका टाइम हो गया, आपका टाइम। मुझे राठी राठौर जी को वक्त देना पड़ेगा। के लिए क्या काम किया दीपक जी? दीपक जी 10 सालों में क्या काम किया? आम आदमी के लिए नहीं किया काम, नहीं, एक भी काम बताने का कोई काम नहीं है इनके पास, बताने के लिए कुछ है नहीं। इसीलिए टेप रिकॉर्डर वापस वही शुरू कर देता है। लेकिन अगर मैं शुरू करूं तो आज शौचालय बनाने का काम जो है वो 12 करोड़ भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर आज मकान बनाए 4.25 करोड़ तो 3.25 करोड़ मकानों की महिलाएं जो है वो मालकिन है। अगर 50 करोड़ लोगों ने आयुष्मान योजना के माध्यम से साधना जी लगातार बीच में नहीं, 10 करोड़ से ऊपर महिलाओं ने सर्वाइकल कैंसर की जैसी बीमारियों का इलाज लिया है। आज सैनिक स्कूल्स के अंदर महिलाओं को, बच्चियों को एडमिशन दिलाने का काम किया है। आज आर्म फोर्सेस के अंदर फुल कमीशन जो है वो महिलाओं को मिला है। 26 हफ्ते की पेड लीव अगर मिली है, मैटरनिटी लीव, तो आज भारतीय जनता पार्टी ने कराई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है 9 करोड़ से ऊपर, उनको 5 लाख करोड़ का लोन देने का काम किया है। आज 51 करोड़ अगर जनधन खाते खुले हैं तो उसमें से 27 करोड़ जनधन खाते महिलाओं के हैं। आज महिलाओं के मान सम्मान के लिए आज हज में भी अगर महिलाएं जाती हैं तो अभी ऐसा हुआ कि 4000 महिलाएं जो है वो हज पर गई, लेकिन साथी के बिना। यानी ये भी संभव है कि महिलाएं जो है अब इतनी इंडिपेंडेंट हो गई है कि बाहर जा सकती हैं बिना पुरुष साथी के। महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज अगर किसी ने दिए तो भारतीय जनता पार्टी ने दिए। अपने संगठन के अंदर अगर 33% आरक्षण दिया है तो भारतीय जनता पार्टी। साधना जी लगातार नहीं, प्लीज 1 मिनट राखी जी, 1 मिनट। साधना जी लगातार नहीं, प्लीज रनिंग कमेंट्री नहीं, प्लीज। सवाल का जवाब नहीं दे रही है या इनके मन की बात सुनने नहीं आए। हम कह रहे हैं महिला आरक्षण बिल पे दे रहे हैं समर्थन। आप ये बताइए कि महिला आरक्षण में किसी के साथ ओबीसी शामिल हो गए, सिर्फ बोलने के लिए पिछड़ा करते हैं और शोषण करने के लिए। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए, लगातार मत बोलिए, प्लीज लगातार मत बोलिए। राखी जी आप भी बीच में मत बोलिए, कंक्लूड करिए अपनी बात राखी जी। इसीलिए उस नाते भी पूछ रही हूँ मैं। जी दीपक जी, मैंने आपको बहुत लंबी एक लिस्ट बताई किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने महिला उत्थान में काम किया। और मैं तो कहना चाहूंगी जो क्वेरीज मैं फिर आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगी इस बात के लिए कि महिलाओं को आगे बढ़ने का प्रयास किया, तो साधना जी एक महिला होने के नाते हमें सपोर्ट करना चाहिए, उस पहल का जो कि प्रधानमंत्री जी ने चालू की। और कल डिस्कशंस के वक्त हर चीज आ सकती है, हर चीज का सोल्यूशन है बात करने से, लेकिन हर बार जब भी कोई काम होता है उसमें हमेशा डाउट क्रिएट करना, उसकी टाइमिंग्स को लेकर उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। तो मैं तो कहना चाहूंगी कि कल जब डिस्कशंस हो तो ये सबके सब सदन की प्लेटफॉर्म पे रखिए, एक पॉजिटिव चर्चा होनी चाहिए, हमारा तुम्हारा नहीं, ऐसी चीजों की बातों में आगे निकलने का वक्त है। आज हमारा देश जो है 2047 तक एक विकसित देश की राह में चलने वाला है। 3 साल के अंदर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, एक ऐसा देश बनने वाला है जिसने अपना चाहे स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी, उसमें आगे एक बहुत बड़ा काम किया है। उसमें अगर हम महिलाओं को आगे लाने का काम नहीं करेंगे, इसीलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं यही समय है और सही समय है। और मैं तो निवेदन करूंगी कि आगे आने वाले समय के अंदर जब ये महिला आरक्षण बिल एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर आएगा तो हम सभी पार्टियां मिलकर इसका सपोर्ट करें। जिस तरह के स्टेटमेंट्स कहते हैं, क्या एक महिला होने के नाते ये अच्छा नहीं लगता हमको कि किस तरह की बातें की जाती है, हमको दूसरे लोगों से नीचे क्यों आंका जाता है? जैसे खड़गे साहब ने भी आज स्टेटमेंट दे दिया, ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। आज महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का काम कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी और मुझे लगता है पूरा देश साथ में है महिलाओं के, और वो जब सपोर्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा देश जो है एक ऐतिहासिक काम करेगा। महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम जो है वो हमारे देश के माध्यम से होगा। और मैं उम्मीद करती हूं कि जब ये कल बिल पास होगा तो सभी पार्टियां जो है वो एक मत होकर के इस बिल का सपोर्ट करेंगी। महिलाओं को आगे लाने का काम जो है उसमें लगातार उनका सपोर्ट हमें मिलेगा। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। जी न्यूज़।